Audio Jungle. शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। मित्रों, व्यापार में, विवाह में, जीवन के किसी भी मोड़ पर, जीवन की किसी भी संकट की परिस्थिति में अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ गई है कि अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ असफलताएं नजर आ रही हैं, काम नीतिगत होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, उसका उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है, उससे आप निदान निवारण करना चाहते हैं, आपका दुर्भाग्य आपके साथ चल रहा है, आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे साथ ये कठिन समय चल रहा है, तो उससे उबरने के लिए एक अनुभूत उपाय बता रहा हूं। टोटका है लेकिन बहुत काम करता है, गुरुमुख से सुना हुआ है। आज साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता है, वो आप समझ लीजिए। गेहूं का आटा, सरसों का तेल। गेहूं के आटे से सरसों के तेल में बने हुए और पुराने गुड़ के साथ बने हुए 7 पुए, पुए होते हैं ना, 7 मीठी पकौड़ियां समझ लीजिए। गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर उसको सरसों के तेल में तलकर 7 पुए आपको बनाने हैं या 7 पकौड़ियां आपको बनानी है, मीठे पुए। इसी के साथ 7 मदार के पुष्प। मदार चाहे पर्पल कलर का हो, चाहे सफेद कलर का हो, आक आक जिसको बोला जाता है, सफेद हो चाहे वो देसी मदार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेहूं के आटे से बना हुआ ही दीपक। दीपक जो गेहूं के आटे से बना हुआ हो, आटे सूखे आटे से नहीं, गीले आटे से जो उसको गूंथ कर जो बनाया जाता है, इस प्रकार से एक दीपक, उसमें रुई और सरसों का तेल, रुई की बत्ती उसमें होनी चाहिए, सरसों का तेल उसमें डाल दीजिए, गेहूं के आटे का एक दीपक होना चाहिए। ये सारी सामग्री एक अरंडी के पत्ते के ऊपर रखकर, अरंडी का पत्ता इतना दुर्लभ नहीं है, गांव शहर में मिल जाता है। मेट्रोज में परेशानी हो सकती है, तो मेट्रोज वाले अगर अरंडी का पत्ता ना हो तो कोई पत्ता ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का पत्ता आप ले सकते हैं, पीपल और बरगद को छोड़कर। पीपल और बरगद के अलावा जो बड़े जो पत्ते होते हैं, बड़ा जो पत्ता होता है, वो कोई भी पत्ता आप ले सकते हैं, पीपल और बरगद का नहीं लेना। तो अरंडी का पत्ता हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई भी बड़ा पत्ता आप ले सकते हैं। उस पत्ते के ऊपर वो सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई, गुड़ और आटे से बनी हुई 7 पुए, 7 मदार के पुष्प और गेहूं के आटे से बना हुआ दीपक जिसमें सरसों का तेल हो, रुई रुई की बत्ती हो, ये सारी चीजें उस पत्तल के ऊपर या उस पत्ते के ऊपर, अरंडी के पत्ते के ऊपर आपको रख देना है। वो रख कर शनिवार की रात 10 बजे से 12 बजे के बीच में, 10 बजे से 12 बजे के बीच में शनिवार की रात्रि को आपको वो किसी चौराहे पर रख कर आ जाना है और वहीं हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूं, अब तू मेरा पीछा मत करना। इस प्रकार से कह के पलटकर अपने घर आ जाइए, वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है। डरने की आवश्यकता नहीं, कोई डरावना टोटका नहीं बता रहा हूं, वैसे मैं नहीं बताता हूं, बहुत सिंपल है, उतारा है, एक प्रकार का उतारा है। तो शनिवार की रात को इस प्रकार से वो पत्तल वहां पर चौराहे पर रखकर, चौराहे के बीचों बीच रखना भी आवश्यक नहीं है, आप चौराहे पर कहीं भी साइड में जगह देके इसको रख सकते हैं। ये भी कई लोग पूछते हैं बीच में कैसे रखें, गाड़ियां आ रही जा रही, नहीं, थोड़ी शांति होगी, इस ऐसे वक्त पर जाएंगे जहां जब शांति हो। 10 बजे से 11 बजे, 12 बजे, 12 के 12:30 बजे कोई बात नहीं, 10 के 9:30 बज जाए कोई बात नहीं, इतने छोटे छोटे प्रश्न नहीं करना। तो शांति हो, उस पत्तल को वहां रखकर यह निवेदन करना कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूं, अब मेरे पीछे मत लौट कर आना। ऐसा बोलकर हाथ जोड़कर वापस आप पीछे घूम जाइए और अपने घर आ जाइए। घर आकर अपने हाथ पांव धो लीजिए, शुद्ध हो जाइए और आराम से नींद निकालिए। इस प्रकार से आपको 7 शनिवार कंटिन्यू करना है। 7 शनिवार ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपके भाग्य में धीरे धीरे बढ़ोतरी और आपके पास अवसर खुलने लग गए हैं। आप तो बस इतना ही आज का ये उपाय, अगर आपको अच्छा लगा हो, आप कर सकते हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए। हम तो आपका भला करने के लिए बैठे हैं, जैसे हो जाए, जैसे जिसको जो उपाय समझ में आए वैसा कर लीजिए। मंत्र समझ में आते हैं मंत्र जपिए, वो पूछ लीजिए, और टोटका समझ में आता है टोटका कर लीजिए। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओझा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।